हेलो बच्चों, आज की हम अपनी इस वीडियो में बात करते हैं सीबीएसई क्लास 8 के चैप्टर मेंसुरेशन की। मेंसुरेशन इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच इज़ यूज्ड इन मेजरिंग ज्योमेट्रिक फिगर्स बोथ 2D एंड 3D। तो मेंसुरेशन के अंडर में हम जो हमारे 2D एंड 3D फिगर्स होते हैं उनकी मेजरमेंट करते हैं, उनका पेरीमीटर, उनका एरिया ये फाइंड करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसमें हम पॉलीगॉन की। तो पॉलीगॉन इज़ अ सिंपल क्लोज्ड फिगर दैट इज़ मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। तो ऐसा कोई भी फिगर जो लाइन सेगमेंट से मिलके बना है, जो क्लोज्ड फिगर है, वो हमारा पॉलीगॉन होता है। ये आपका स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, ट्राइंगल हो सकता है। इस तरह से एक क्लोज्ड फिगर जिसमें ओपनिंग ना हो। ट्राइंगल भी हमारा क्या होता है, पॉलीगॉन में आएगा। क्यों? क्योंकि सिंपली क्लोज्ड फिगर है ये। पॉलीगॉन की अगर हम बात करें, यहाँ पर पॉलीगॉन में हमने कैटेगरीज हैं हमारी, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन एंड सो ऑन, हेक्सागन वगैरह सब भी आते हैं इसके अंदर। ट्राइंगल जो होते हैं हमारे स्केलेंस, आइसोस्केलस, इक्विलेटरल। क्वाड्रिलेटरल जो होता है आपका, इसमें आपके टाइप्स आते हैं, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपेजियम, काइट। अपनी अगली वीडियोज़ में हम इन सभी के बारे में स्टडी करेंगे। तो अपनी पिछली वीडियोज़ में हम पढ़ चुके हैं किस तरह से हम पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल फाइंड करते हैं या क्वाड्रिलेटरल। अपनी अपनी इन वीडियोज़ में हम बात करेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स की। तो जिसमें हम पहले बात करते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कि हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का जो फिगर है हमारे पास वो है इस तरह से। ये हमारा हो गया एक रेक्टेंगल। इसे नेमिंग कर दें अगर हम, तो हमारे पास नेम हो जाएगा ABCD। इट इज़ मेड अप बाय 4 लाइन सेगमेंट्स AB एंड CD, बोथ विल बी इक्वल एंड पैरेलल। सेम BC एंड AD बोथ विल बी इक्वल एंड पैरेलल। इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। अगर हमें एरिया फाइंड करना है, इसकी जो एडजेसेंट साइड्स होती हैं उनका हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये है लेंथ, ये है लेंथ, ये विड्थ और ये विड्थ। तो इसका जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है वो है लेंथ इनटू विड्थ। सिंपली इनका मल्टीप्लाई करके हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड कर लेंगे। सिमिलरली अगर हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ स्क्वायर, अगर हमें स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है, तो हमारे पास जो स्क्वायर का फिगर रहेगा कुछ इस तरह से रहेगा, PQRS। ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। इसकी सारी साइड हमारी इक्वल रहती हैं। तो इसमें जो एडजेसेंट साइड्स हो गई वो हो गई एक PQ और एक हो गया QR, एडजेसेंट साइड्स। तो जो एरिया ऑफ स्क्वायर है वो हमारे पास होगा साइड इनटू साइड। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, साइड का स्क्वायर। जनरली अगर हम इसके कुछ क्वेश्चंस की बात करें, अगर हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल के कुछ क्वेश्चंस फाइंड करने हैं, तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगल हो गया ABCD। मान लीजिए इसकी जो लेंथ है वो है 10 सेंटीमीटर और इसकी जो विड्थ है वो है 6 सेंटीमीटर। अब हमें इसका एरिया फाइंड करना है। तो हमारे पास लेंथ और विड्थ अगर गिवन है तो इसका हम एरिया इजीली फाइंड कर सकते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू विड्थ। लेंथ हमारे पास दी हुई है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर एंड द विड्थ इज गिवन 6 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 6 60। अब इसकी यूनिट की बात करें तो सेंटीमीटर का जब हम इंटू सेंटीमीटर से करेंगे, तो आप एक्सपोनेंट में पढ़ चुके हो, वेरिएबल्स जब मल्टीप्लाई में सेम होते हैं तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं, 1 एंड 1 2। तो ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया में हमेशा जो यूनिट होती है वो उस पर हम स्क्वायर लगाते हैं। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 60 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हो गया हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सिमिलरली अगर हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ स्क्वायर,
ये हमारा स्क्वायर हो गया PQRS। ये आपका हो गया 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड दी 8 सेंटीमीटर। तो अब हम यहाँ एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हमारे पास हो जाएगा साइड इंटू साइड। साइड अगर हम बात करें एडजेंट साइड्स की तो हमारे पास फर्स्ट है 8 सेंटीमीटर, सेकंड हमारे पास 8 सेंटीमीटर, 8 8 हो गया हमारे पास 64 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी को हम इस तरह से भी कर सकते थे, जो हमारे पास सेकंड फॉर्मूला था हमारे पास साइड स्क्वायर। साइड हमारे पास स्क्वायर की सारी सेम रहती हैं, तो 8 का स्क्वायर, आपको 8 का स्क्वायर पता ही होगा, 8 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 64 और यहाँ लिख देंगे हम सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हो गए एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ स्क्वायर से रिलेटेड। थैंक यू।